ये होता है कौन सा, जैसे हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा की बात करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम स्टैट्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं। तो बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है वो तीन तरह के होते हैं आपके, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल और स्टैटिस्टिक सैम्पलिंग। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो भी डेटा सेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें डिस्क्राइब करना है। जनरली हम जैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, पाई चार्ट्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, डेटा के सेट के पैटर्न्स को बताते हैं कि डेटा किस तरह का है, उसके फीचर, जैसे हम स्क्यूनेस निकाल रहे हैं, कर्टोसिस निकाल रहे हैं। ये बेसिकली केवल जो भी हमारा डेटा सेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए है। ये डेटा सेट में किसी तरह की हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये केवल क्या करते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को डिफाइन करते हैं, कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से नहीं हो सकती। ठीक है, यानी केवल डेटा सेट को अगर हमें डिफाइन करना है, या जनरली हमने कहा जो इनिशियल स्टेज की जो हमारा, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हमें क्या करना है, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यानी एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो हमने आपको पढ़ाया था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो आपका ड्रॉ होना चाहिए। उस सेट को करने के लिए हमें पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना होता है, इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। इसके अलावा हम ये भी पता करना चाहते हैं कि हम जो सैंपल ले रहे हैं वो क्या ट्रू रिप्रेजेंटेशन है टोटल पॉपुलेशन का। तो इस रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमें काफी सारे जो वेरिएबल्स हैं या जिनको हम फैक्टर्स अगर नॉर्मल उसमें कहें फैक्टर्स है, तो उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है या कोई लिंकेज हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक, अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जैसे कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, एनोवा है, एनकोवा है, ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स है ये बेसिकली क्या बताते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी या एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप। ठीक, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें क्या है, किसी तरह के कंक्लूजन ड्रॉन में हेल्प करते हैं, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की मदद से कर सकते हैं। यानी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करता है, या कोई भी हाइपोथेसिस अगर हमने फॉर्म करी है तो उसके टेस्टिंग के लिए हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। तीसरा आता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अब जाहिर सी बात है कि हम सैंपलिंग कर रहे हैं, और सैंपलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल पॉपुलेशन पे हम सर्वे या जो भी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें सैंपल की जरूरत है। अब हमें देखना होता है कि ये जो हमने सैंपल लिया है ये क्या स्टैटिस्टिकली करेक्ट है, यानी वो सफिशिएंट है किसी भी टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहां पर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं सैंपलिंग्स में, उसे हम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। ठीक, अब हम स्टैटिस्टिक्स को पहले डिफाइन करें कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर हम एक नॉर्मल डेफिनेशन में कहें तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा सेट होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, देन फिर उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, यानी एक तरह से एक पर्टिकुलर लॉग बुक में या किसी एक्सेल शीट में एंट्री करते हैं, ताकि हमें एक ही जगह पर सारे डेटा सेट में जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजिली मिल जाए। देन फिर हम उसे प्रोसेस करके एनालाइज करते हैं कि हमें उससे फाइंड आउट क्या करना है। क्या हमें उससे फाइंड आउट करना है कि इस जो भी हमारा डेटा सेट है उसमें जेंडर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो कितनी है, नंबर्स क्या है, काउंट करने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज निकालना है किसी तरह का, वो क्या एनालिसिस करना है वो। देन फिर हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उस न्यूमेरिकल डेटा से जो भी हमने कलेक्ट करा हुआ है। यानी वो एक ऐसा प्रोसेस, स्टैटिस्टिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स जो भी हमें फाइंड आउट करने होते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव डाटा फिगर्स में होना चाहिए। किसी तरह के क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। हाँ, अगर हमें क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करना है तो हमें उसे क्या करना होगा, पहले कोडिंग में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमने लिकर्ट स्केल देखा, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को हम क्या करते थे, कोडिंग्स में कन्वर्ट करते थे, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, न्यूट्रल, इस तरह से कोड करते थे 1 2 3 4। या हमने कहा अगर हम इनकम कैटेगरी को ले रहे हैं तो हमने कहा 50,000 से 1 लाख अगर इनकम है तो कोड 1 दिया, फिर 1 लाख से 2 लाख तक है, देन हमने 2 कोड दिया। इस तरह से कोडिंग करते थे, प्रोफेशन के हिसाब से हम कोडिंग करते थे, तो कोड उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का है। इसका मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी हम स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं,
बशर्ते हमें क्या करना होगा, पहले उसकी कोडिंग करनी होगी। तो जब भी हम कोडिंग करेंगे तो वो न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारे लिए इजी होगा उस पर किसी भी तरह का स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाना। दूसरा हम कहें स्टैटिस्टिक्स क्या है, बेसिकली एक साइंस है, वो डेटा सेट में क्या करता है, कुछ ट्रीटमेंट करता है। जनरली साइंस में हम क्या करते हैं, कोई हम अगर करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, कोई ट्रीटमेंट करते हैं और उस ट्रीटमेंट का कॉज एंड इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। सेम स्टैटिस्टिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी सैंपल लिया हुआ है हमने टोटल पॉपुलेशन से, उसमें हम कोई टेस्ट लगाते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि क्या जो रिजल्ट है वो सिमिलर आ रहा है, उसमें किसी तरह का डिसिमिलरिटीज आ रही हैं, या वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है टोटल पॉपुलेशन का जो भी हमने सैंपल पे डेटा सेट पे ट्रीटमेंट किया हुआ है। तो ये क्या है हमारा स्टैटिस्टिक्स। दूसरा स्टैटिस्टिक्स क्यों है या क्यों हम इसे यूज करते हैं, इसके बारे में भी हमें जानना है। तो पहला जो स्टैटिस्टिक्स का यूज है वो क्या है कि हमें वेरिएबिलिटी देखनी होती है कि कैसे हमारा प्रोडक्ट या प्रोसेस या सिस्टम अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जनरली हम क्या, जैसे हम अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो डिमांड एनालिसिस में हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। तो डिफरेंट तरह की हमने प्राइसिंग का डेटा लिया कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसके डिफरेंट ईयर्स में उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि प्राइसेस में चेंज में या फ्लक्चुएशन से हमारा इफेक्ट क्या हो रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस सिस्टम इफेक्ट देख सकते हैं कि किस तरह से वो चल रहा है, क्या इनवर्स रिलेशनशिप है, क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसी तरह का पॉजिटिव है, निगेटिव है, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कॉज एंड इफेक्ट कौन सा है, यानी किसके घटने या बढ़ने से दूसरे में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा है हम एस्टिमेशन कर सकते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन का। जैसे हमने डिमांड एस्टिमेशन में, डिमांड फोरकास्टिंग में हमने चीजें पढ़ी कि अगर हमें फ्यूचर की डिमांड या नेक्स्ट ईयर की डिमांड प्रेडिक्ट करनी है तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, पास्ट ईयर या हिस्टोरिकल डेटा चाहिए। वो हिस्टोरिकल डेटा क्या करता है, हमें एक बेस प्रोवाइड करता है जिससे हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सेम चीज स्टैटिस्टिक्स में भी है, स्टैटिस्टिक्स में भी क्या करते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे, यानी जो लास्ट कलेक्टेड डेटा है या प्रीवियसली जो स्टोर डेटा है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के प्रेडिक्शन करते हैं। तो वो एस्टिमेशन हमारा किसमें आता है, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से होता है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टडी मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व। दूसरा हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। जैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो जनरली हमने देखा बिजनेस में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हमारे लिए ज्यादा इशू है या थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल हम जैसे ले लें तो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में हम ये देखते थे कि किसी भी गुड्स को हमें क्या करना है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में या एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रांसफर करना है मिनिमम कॉस्ट में। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि कैसे कम से कम कॉस्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से वहां तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कॉस्ट मिनिमाइजेशन की या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कोई हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स हमारा हेल्प करता है कि कैसे हम इसके जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रिजॉल्व कर सकें। दूसरा बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करता है, एक डेटा इंफॉर्मेशन बैंक प्रोवाइड करके देता है। यानी अगर हम देखें, जैसे अभी कोविड में हम देखें, हम रिसेंटली अभी देखते हैं, न्यूज में देखते हैं या गूगल पे आपने सर्च करा होगा, तो वो डिफरेंट डेटा दिखाता है कि इस कंट्रीज में इतना रेशियो चल रहा है, ठीक है, या इतने इन्फेक्टेड हुए और इतने रिकवर हो रहे हैं, चीजें आ रही है, डेथ रेट क्या है। तो ये एक डेटा बैंक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। यानी स्टैटिस्टिक्स अगर इन फ्यूचर या किसी और को एक कंसोलिडेटेड डेटा चाहिए कि ऑन एन एवरेज या ऑन एन एवरेज कैसा चल रहा है डेटा सेट अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग सिटीज में या स्टेट में, तो उसको एक ही बार में वो देख सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, डेटा बैंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं या उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देन ये क्या करता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि क्या जो भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी है इसके किसी भी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के होने की, वो कितनी रिलायबल है। रिलायबिलिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसके लिए हम रिलायबिलिटी टेस्ट क्रॉनबैक अल्फा रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें। तो रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए भी हम क्या कि हमने जो डेटा सेट लिया है, क्या उस पे जो हमने टूल्स या टेक्निक्स लगा रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं, या जो स्केलिंग हमने लगाई है वो कितनी रिलायबल है। क्या हर बार जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएंगे, या एग्जाम्पल वेरी कर, या रिजल्ट हमारे वेरी कर रहे हैं, सॉरी। अगर हमारे सेम रिजल्ट आ रहे हैं इसका मतलब जो भी हमने स्केलिंग ली है या जो भी हम टूल्स या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो रिलायबल है। लेकिन अगर वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमने जो भी स्केलिंग करी है या टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
उनमें चेंजेस करने होंगे, क्योंकि वो क्या है, जो भी हमने अजम्पशन माना है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। आगे हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स जनरली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, या जैसे इंडिया स्टैट्स, आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो इंडिया स्टैट्स पे आपको जनरली क्या होता है, जितने इकोनॉमिक डेटा है वो सारी चीजें मिल जाती हैं। तो डिफरेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड हो गया, डिफरेंट सेक्टर्स है वहां से रिलेटेड होगा, बिजनेस हाउसेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना करते हैं, इसका डेटा स्टैट्स वहां पर अवेलेबल होता है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी असिस्ट करता है डिफरेंट उनके प्रोसेस में। यानी स्टैटिस्टिक्स का वहां पर भी रोल है, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशंस हैं या पॉलिसीज फॉर्म करने में भी उन्हें किसी तरह के डेटा सेट की जरूरत होती है, और वो डेटा सेट कौन प्रोवाइड करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स हमें वहां पर इस तरह की जो भी है हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। अब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को हमें पहले समझना होगा। सबसे पहले तो जरूरी होता है किसी भी स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट, कि हम मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, यानी जो स्केलिंग है। हम लोग आगे भी बात करेंगे कि 4 तरह के स्केल होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल, रेशियो स्केल। तो ये मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे हमने कहा हाइट का मेजरमेंट करना है तो हम सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में, किलोमीटर में, इस तरह से करते हैं। तो मेजरमेंट स्केल क्या है, सबसे पहले तो वो कि वो यूनिट क्या है जिससे हम मेजर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेटा सेट को। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट पता होना चाहिए कि वो मेजरमेंट हम किस यूनिट से कर रहे हैं, तभी हम डेटा सेट को आगे कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जो डेटा है वो कलेक्ट कैसे किया है, कि डेटा कलेक्शन कैसे हम कर रहे हैं। 2 तरह के, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेटा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, हम डायरेक्ट फील्ड से कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड डेटा है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, और उसको हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और अपने तरह से यूज कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और ने कलेक्ट करा हुआ है और उसने अपने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया हुआ है। तो डेटा किस तरह के हैं, उसमें हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको, क्या उसका लॉजिक है हमारा, वो हमें देखना होगा। तीसरी चीज आती है सैंपल। जाहिर सी बात है कि हम जो भी डेटा सेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो टोटल पॉपुलेशन का नहीं करते हैं, सैंपल का करते हैं, क्योंकि वो इतना फीजिबल नहीं है। यानी हमने कहा, अगर हमने कहा पूरी पॉपुलेशन पे, टोटल पॉपुलेशन पे हमें सर्वे करना है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कि उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा इनकर्ड होगी। इस वजह से हम सैंपल पे जो भी ट्रीटमेंट करना होता है या कोई टेस्टिंग करनी होती है तो हम सैंपल पे करते हैं, और सैंपल से ही हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करते हैं कि ट्रू पॉपुलेशन ये कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो सैंपल हमें पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, साइज क्या होगा उसका, कैसे हम कौन सी कैटेगरी या किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम सैंपल को डिजाइन करें, कैसा होना चाहिए, किस ट्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें सैंपलिंग में आती हैं, या सैंपल्स का एक पार्ट। फिर आता है पॉपुलेशन, ऑल पॉसिबल डेटा, यानी टोटल पॉपुलेशन, यानी जो भी डेटा ऑलरेडी इन्वॉल्व है। या फॉर एग्जांपल जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर हम डेटा लें, तो जितनी कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, अगर उनका पूरा डेटा बेसिस चाहिए हम, तो ESIDC की वेबसाइट पे हम जाकर उसका टोटल डेटा बेसिस ले सकते हैं वहां पर, और हमें पूरा डेटाबेस मिल जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड है और वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन है। लेकिन अब क्योंकि टोटल पॉपुलेशन पे हम सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। लेकिन टोटल पॉपुलेशन का अगर डेटा सेट चाहिए हमें, तो टोटल पॉपुलेशन का डेटा सेट भी मिल सकता है, लेकिन उस पर कोई हाइपोथेसिस एज्यूम करना या किसी तरह की कोई टेस्टिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है वेरिएबल। वेरिएबल जनरली ऐसे हम नॉर्मल टर्म्स में कहें तो ये क्या, फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक सीरीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे डिमांड, और हम इसकी बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, ठीक है, इनकम और डिमांड की बात करते हैं। तो ये क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं किसको, जो भी हमारा आउटपुट है। आउटपुट यानी डिमांड है, तो डिमांड किसकी वजह से वेरी हो रहा है, या तो प्राइस की वजह से हो रहा है, या इनकम की वजह से हो रहा है, या एडवर्टीजमेंट की वजह से हो रहा है, या इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से क्या करता है, हमारा आउटपुट जो होता है वो वेरी कर रहा है, या उसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि वेरिएबल्स क्या है, कैसे हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स क्या है वो पढ़ी है चीजें। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, और टर्मिनोलॉजीज क्या है स्टैटिस्टिक्स की। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज है किसी की? नो सर। सब क्लियर है?
सत्यम बेटा ये बताइए, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? सत्यम, हाँ सत्यम, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? सर एक्चुअली